हेलो नमस्कार एवरीबॉडी, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम सोच पर। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम करेंगे लूसेंट के 1000 क्वेश्चन का पार्ट 5। इसके 4 पार्ट मैंने ऑलरेडी अपलोड कर दिए हैं। अगर आपने उन्हें नहीं देखा है तो उन्हें आप ज़रूर देखिएगा। ये वीडियो आपके सभी गवर्नमेंट एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, तो आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। तो चलिए दोस्तों आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, दिल्ली सल्तनत का अंतिम शासक कौन था? इब्राहिम लोदी था दोस्तों। इब्राहिम लोदी दिल्ली सल्तनत का अंतिम शासक था और इब्राहिम लोदी को हरा करके बाबर ने मुगल साम्राज्य की स्थापना की थी। भारत में मुगल साम्राज्य की स्थापना की थी बाबर ने। इब्राहिम लोदी को हराया था 1526 में जो पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था, उसमें इब्राहिम लोदी को बाबर ने हराया था। कि सिंधु कालीन स्थल से एक ईंट पर बिल्ली का पीछा करते हुए कुत्ते के पंजे के निशान मिले हैं? चन्हूदड़ों से मिले हैं दोस्तों। चन्हूदड़ों से बिल्ली का पीछा करते हुए कुत्ते के पंजे के निशान मिले हैं चन्हूदड़ों स्थल से। भारत में प्रथम पंचवर्षीय योजना कब लागू की गई थी? 8 दिसंबर 1951 में भारत की पहली पंचवर्षीय योजना लागू की गई थी और 1951 से 1961 तक ये चली थी। लगभग 5 वर्षों तक पहली पंचवर्षीय योजना चली थी। 11वीं पंचवर्षीय योजना के तहत कितने सोलर सिटी बनाए गए थे? 60 सोलर सिटी बनाए गए थे 11वीं पंचवर्षीय योजना के तहत। भारत में शिशु मृत्यु दर किस राज्य में सबसे अधिक है? तो मध्य प्रदेश में सबसे अधिक है दोस्तों। मध्य प्रदेश का शिशु मृत्यु दर सबसे ज़्यादा है। WWF का अर्थ क्या होता है? WWF का फुल फॉर्म क्या होता है? वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर होता है। नेचर होता है WWF का फुल फॉर्म। अगला क्वेश्चन, निक्की क्या है? तो निक्की क्या है दोस्तों? टोक्यो स्टॉक एक्सचेंज का शेयर मूल्य सूचकांक है निक्की। विश्व का सबसे बड़ा चाय उत्पादक देश कौन सा है? चाइना है दोस्तों। चाइना चाय का सबसे ज़्यादा उत्पादन करता है विश्व में। प्लास्टिक मनी क्या है? क्रेडिट कार्ड को ही प्लास्टिक मनी कहा जाता है, क्रेडिट कार्ड को। दूध के उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? पहला स्थान है, क्योंकि भारत में जानवरों की संख्या सबसे ज़्यादा है, तो दूध का भी प्रोडक्शन भी भारत में सबसे ज़्यादा होता है। देश की प्रथम डिपॉजिटरी द नेशनल सिक्योरिटीज डिपॉजिटरी लिमिटेड यानी कि NSDL की स्थापना मुंबई में किस वर्ष की गई थी? अगस्त 1996 में, अगस्त 1996 में NSDL की स्थापना की गई थी। कहाँ पर की गई थी? तो मुंबई में की गई थी। मत्स्य उत्पादन वृद्धि को किस क्रांति का नाम दिया गया? नीली क्रांति, ब्लू रिवोल्यूशन का नाम दिया गया। CRICIL का पूर्ण विस्तार क्या होता है? पूरा विस्तार यानी कि फुल फॉर्म क्या होता है? तो क्रेडिट रेटिंग सर्विसेज ऑफ इंडिया लिमिटेड होता है और इसकी स्थापना हुई थी 1987 में। इसे एस्टेब्लिश किया गया था 1987 में। किस पंचवर्षीय योजना में आत्मनिर्भरता का लक्ष्य रखा गया था? तो चौथी पंचवर्षीय योजना थी जिसमें आत्मनिर्भरता का लक्ष्य रखा गया था। चौथी पंचवर्षीय योजना थी। राष्ट्रीय आय के आंकड़ों का संकलन भारत में किस संस्था द्वारा किया जाता है? केंद्रीय सांख्यिकी संगठन CSO के द्वारा किया जाता है। राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक यानी कि नाबार्ड की स्थापना कब हुई थी? 12 जुलाई 1982 को नाबार्ड की स्थापना की गई थी। 12 जुलाई 1982 को। चलिए अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है कि भारत में हरित क्रांति किस मामले में सर्वाधिक सफल रही? तो हरित क्रांति से भारत में गेहूं और चावल का प्रोडक्शन बढ़ा था। गेहूं और चावल का उत्पादन बढ़ा था हरित क्रांति से। और हरित क्रांति के जनक कौन है दोस्तों? भारत में हरित क्रांति के जनक कौन है? तो याद रखिएगा MS स्वामीनाथन हैं। MS स्वामीनाथन जो हैं भारत में हरित क्रांति के जनक कौन है? MS स्वामीनाथन भारत में हरित क्रांति के जनक हैं और इन्हें 2024 में भारत रत्न दिया गया है। मरणोपरांत भारत रत्न से इन्हें सम्मानित किया गया है। भारत रत्न दिया गया है MS स्वामीनाथन को 2024 में। आर्थिक क्रियाओं के तेजी से विस्तार को क्या कहते हैं? बूम कहा जाता है। गेहूं की प्रति हेक्टेयर उत्पादकता सर्वाधिक किस राज्य में है? पंजाब राज्य में है दोस्तों, पंजाब में। भविष्य में उत्पन्न होने वाली संदिग्ध कमी या अभाव का सामना करने के लिए बनाए गए किसी वस्तु के भंडार को क्या कहते हैं? बफर स्टॉक कहा जाता है। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का प्रहरी किसे कहा जाता है? अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी कि IMF को कहा जाता है। IMF को कहते हैं, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, अंतर्राष्ट्रीय बाजार में जिस मुद्रा की आपूर्ति मांग की अपेक्षा कम होती है कैसी मुद्रा कहलाती है? हार्ड करेंसी कहलाती हैं। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का निरपेक्ष लागत लाभ सिद्धांत किसने विकसित किया था? एडम स्मिथ ने विकसित किया था।
कुटीर ज्योति कार्यक्रम का संबंध किससे है? ग्रामीण विद्युतीकरण से है। कोयली परियोजना की स्थापना के लिए किस देश से सहयोग मिला था? रूस से सहयोग मिला था दोस्तों, रसिया से कोयली परियोजना के लिए सहयोग मिला था, हेल्प मिली थी। राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण संगठन यानी कि NSSO की स्थापना कब की गई थी? 1950 में इसे एस्टेब्लिश किया गया था, 1950 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्पाद शुल्क, सीमा शुल्क व सेवा कर किस श्रेणी के अंतर्गत आते हैं? अप्रत्यक्ष कर इनडायरेक्ट टैक्स के अंतर्गत आते हैं। सूती वस्त्र उद्योग के क्षेत्र में भारत का बोस्टन किस नगर को कहा जाता है? अहमदाबाद को कहते हैं। गुजरात के अहमदाबाद को भारत का बोस्टन कहा जाता है। मनी लॉन्ड्रिंग बिल का उद्देश्य क्या है? अवैध रूप से प्राप्त किए गए धन की आवाजाही पर निगरानी रखना मनी लॉन्ड्रिंग बिल का उद्देश्य होता है। मूल्य एवं पूंजी नामक पुस्तक के लेखक कौन हैं? J.R. हिक्स ने मूल्य और पूंजी बुक को लिखा है। कंप्यूटर का मस्तिष्क किसे कहा जाता है? CPU को कहते हैं दोस्तों। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट को कहा जाता है। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट को कहते हैं। कंप्यूटर का माइंड कहते हैं, यूनिट कहते हैं। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट को कंप्यूटर का माइंड कहा जाता है। ध्वनि का संचरण किसमें नहीं होता है? तो निर्वात में दोस्तों ध्वनि का संचरण नहीं होता है, लेकिन निर्वात में दोस्तों प्रकाश का संचरण होता है। प्रकाश का सबसे ज़्यादा स्पीड कहाँ पर होता है? तो निर्वात में होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मंगलयान किस तिथि को लॉन्च किया गया था? तो 5 नवंबर 2013 को मंगलयान को लॉन्च किया गया था। कहाँ पर? मंगलयान पर भेजा गया था, मंगल पर भेजा गया था मंगलयान को। सापेक्षिकता का सिद्धांत किसने दिया था? अल्बर्ट आइंस्टाइन ने दिया था। अल्बर्ट आइंस्टाइन ने सापेक्षिकता का सिद्धांत दिया था। वायु प्रदूषक का संकेत क्या होता है? लाइकेन होते हैं। विटामिन E का रासायनिक नाम क्या होता है? टोकोफेरॉल जो है ये विटामिन E का रासायनिक नाम होता है। सर्वग्राही रक्त समूह कौन सा है? तो AB है दोस्तों। AB जो है ये सर्वग्राही रक्त समूह है। और सर्वदाता कौन होता है? तो ये भी याद रखिएगा, सर्वदाता रक्त समूह जो है ये O होता है। O ब्लड ग्रुप जो है ये सर्वदाता रक्त समूह होता है। भारत का प्रथम सुपर कंप्यूटर कौन सा है? तो परम 8000 जो है ये भारत का पहला सुपर कंप्यूटर है। विटामिन B1 की कमी से होने वाला रोग कौन सा है? तो बेरी रोग जो होता है ये विटामिन B1 की कमी से होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पॉलीथीन किसका बहुलक होता है? एथिलीन का बहुलक होता है, जिसका सूत्र होता है C2H2। 1 KB में बाइट कितने होते हैं? 1024 बाइट होता है दोस्तों। 1 किलो बाइट में कितने बाइट होते हैं? 1024 बाइट होते हैं। एक व्यक्ति की पाचन तंत्र की जांच करने के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले यंत्र को क्या कहा जाता है? एंडोस्कोप कहते हैं दोस्तों। पाचन तंत्र की जांच करने के लिए एंडोस्कोप का हेल्प लिया जाता है। दही में मुख्यतः कौन सा एसिड होता है? लैक्टिक एसिड होता है। लैक्टिक एसिड की वजह से ही दही जम जाता है। ध्वनि तरंगे डैश में यात्रा नहीं कर सकती हैं। तो निर्वात में ध्वनि तरंगे यात्रा नहीं कर सकती हैं। जल शोधन में कौन सी प्रक्रिया का प्रयोग किया जाता है? विपरीत परासरण यानी कि रिवर्स ऑस्मोसिस का यूज करते हैं जल शोधन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भौतिकी एवं रसायन विज्ञान में 2 बार नोबेल पुरस्कार जीतने वाली एकमात्र महिला कौन सी हैं? तो मैरी क्यूरी हैं दोस्तों। मैरी क्यूरी को 2 बार नोबेल पुरस्कार दिया गया था। एक बार इन्हें फिजिक्स के क्षेत्र में दिया गया एंड सेकेंड बार इन्हें रसायन के क्षेत्र में दिया गया। कौन सा राज्य संविधान की 6ठी अनुसूची का पालन नहीं करता, जो जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन और नियंत्रण से संबंधित हैं? तो नागालैंड राज्य जो नहीं करता है। पौधों में पाया जाने वाला नीला, बैंगनी या लाल फ्लोवोनोइड वर्णक किसकी उपस्थिति के कारण होता है? क्लोरोफिल की वजह से होता है। वास्तविक सूर्योदय से 2 मिनट पहले सूर्य दिखना और वास्तविक सूर्य अस्त से लगभग 2 मिनट तक सूर्य दिखने के कारण के लिए किसे जिम्मेदार ठहराया जा सकता है? वायुमंडलीय अपवर्तन की वजह से ऐसा होता है। वायुमंडलीय अपवर्तन की वजह से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि कोई कैंसर से पीड़ित है तो उसे किसे दिखाना चाहिए? आबुर्द विशेषज्ञ को दिखाना चाहिए, यानी कि ऑन्कोलॉजिस्ट को दिखाना चाहिए। ऊर्जा नियामक एनर्जी एक्सचेंज तत्व कौन से हैं? तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जो हैं ये एनर्जी एक्सचेंज एलिमेंट होते हैं। किस वर्ष भारत सरकार द्वारा केंद्रीय गंगा प्राधिकरण का गठन किया गया था? तो केंद्रीय गंगा प्राधिकरण जो है इसे एस्टेब्लिश किया गया था 1985 में, 1985 में। भारत में मिट्टी बचाओ आंदोलन कहाँ से प्रारंभ हुआ था? होशंगाबाद मध्य प्रदेश से भारत में मिट्टी बचाओ आंदोलन की शुरुआत हुई थी। होशंगाबाद मध्य प्रदेश से।
इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इकोलॉजी एंड एनवायरनमेंट कहाँ पर अवस्थित हैं? ये नई दिल्ली में स्थित हैं। भारत में एनिमल वेलफेयर बोर्ड का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? एनिमल वेलफेयर बोर्ड जो है इसका हेडक्वार्टर जो है तमिलनाडु के चेन्नई में स्थित हैं। विश्व वन्य जीव निधि का शुभंकर क्या है? पांडा है दोस्तों। पांडा जो है ये विश्व वन्य जीव निधि का शुभंकर हैं। दो बड़ी घटनाएं जिन्हें MIC तथा चेरनोबिल त्रासदी के नाम से जाना जाता है, कहाँ और कब घटित हुई थी? तो MIC घटना जो है ये भोपाल में 1984 में हुई थी और जो चेरनोबिल त्रासदी है ये यूक्रेन में 1986 में हुई थी। कौन सा हानिकारक पदार्थ नाभिकीय विस्फोट के बाद लंबे समय तक सक्रिय रहता है? तो प्लूटोनियम 239 होता है। प्लूटोनियम 242 होता है। तो हमारा अगला क्वेश्चन है दोस्तों, थट्टेकाड पक्षी अभयारण्य कहाँ पर स्थित हैं? केरला स्टेट में स्थित हैं। विश्व का सर्वाधिक ऊंचाई पर कौन सा बाघ रिजर्व स्थित है? नामदफा बाघ रिजर्व जो है ये अरुणाचल प्रदेश में स्थित हैं और ये सबसे ऊंचाई पर स्थित बाघ रिजर्व है विश्व का। राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण का मुख्यालय यानी कि हेडक्वार्टर कहाँ पर स्थित है? तमिलनाडु के चेन्नई में स्थित है और इसे एस्टेब्लिश किया गया था 2003 में। भारत में कौन सा राष्ट्रीय उद्यान पक्षियों के स्वर्ग के नाम से प्रसिद्ध है? तो केवलादेव घाना राष्ट्रीय उद्यान जो है ये पक्षियों के स्वर्ग के नाम से प्रसिद्ध हैं। कंप्यूटर को स्टार्ट या रीस्टार्ट करने पर होता है बूटिंग होता है दोस्तों। जब कंप्यूटर को हम स्टार्ट करते हैं या फिर रीस्टार्ट करते हैं तो कंप्यूटर का बूटिंग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इंटरनेट द्वारा सर्वर से कंप्यूटर पर सूचना प्राप्त करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? डाउनलोडिंग कहलाती है। सर्वाधिक तीव्र गति से घूर्णन करने वाला ग्रह कौन सा है? तो बृहस्पति ग्रह जो दोस्तों बृहस्पति प्लैनेट जो है ये सबसे तीव्र गति से रोटेट करने वाला प्लैनेट है। नाखून पालिश परिमार्जन में होता है। तो नाखून पालिश जो परिमार्जन होता है यानी कि रिमूवर जो होता है इसमें एसीटोन पाया जाता है। मानव शरीर में कॉपर की अधिकता से कौन सा रोग होता है? विल्सन रोग होता है कॉपर की अधिकता से। प्रसिद्ध बिग बैंग थ्योरी किस मुख्य सिद्धांत पर आधारित है? डॉपलर प्रभाव डॉपलर इफेक्ट पर आधारित है बिग बैंग थ्योरी। हृदय के कंपन से कौन सी तरंगें उत्पन्न होती हैं? अपस्रव तरंगें उत्पन्न होती हैं। इंफ्रासोनिक वेव्स उत्पन्न होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रकाशीय गेज किस सिद्धांत पर कार्य करता है? परावर्तन के सिद्धांत पर कार्य करता है प्रकाशीय गेज। सूक्ष्मदर्शी का आविष्कार किसने किया था? जेड जॉनसन ने सूक्ष्मदर्शी का आविष्कार किया था। जेड जॉनसन ने। पेरिस्कोप में किस प्रकार के प्रिज्म का प्रयोग किया जाता है? समकोणिक प्रिज्म का यूज करते हैं पेरिस्कोप में। धूप के चश्मे यानी कि सन ग्लास की पावर कितनी होती है? 0 डाप्टर होती है दोस्तों। 0 डाप्टर का होता है सन ग्लास। जब बैरोमीटर का पाठ्यांक धीरे धीरे से ऊपर चढ़ता है तो क्या होता है? दिन साफ रहने की संभावना होती है। जब बैरोमीटर का पाठ्यांक धीरे धीरे ऊपर की ओर चढ़ता है तब दिन साफ रहने की संभावना होती है। क्रिसमस रोग का दूसरा नाम क्या है? हीमोफीलिया बी है इसका नाम। हीमोफीलिया नाम है इसका। हीमोफीलिया नाम है क्रिसमस रोग का दूसरा नाम। कंप्यूटर में डाटा ग्रहण किया जाता है। बाइनरी में कंप्यूटर में डाटा ग्रहण करते हैं दोस्तों। बाइनरी में कलेक्शन किया जाता है कंप्यूटर में डाटा को। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि न्यूरॉन में कौन सा हिस्सा जानकारी प्राप्त करता है? डेंड्राइट से दोस्तों। डेंड्राइट से जो जानकारी प्राप्त करता है। सब्जियों के उत्पादन से संबंधित विज्ञान कौन सा है? तो ओलेरी कल्चर जो है दोस्तों। ओलेरी कल्चर के अंतर्गत सब्जियों का उत्पादन किया जाता है। टिन और लेड किसके मिश्र धातु होते हैं? टिन और लेड जो है ये मिश्र धातु होते हैं सोल्डर के। सोल्डर के मिश्र धातु हैं टिन और लेड। भारतीय न्यूक्लियर प्रोग्राम के जनक कौन हैं? डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा जो हैं ये भारतीय न्यूक्लियर प्रोग्राम के जनक हैं। मैग्नीशियम का संकेत क्या होता है दोस्तों? तो Mg होता है। Mg जो है इसे पीरियोडिक टेबल में Mg जो है मैग्नीशियम का संकेत लिखा गया है पीरियोडिक टेबल में। लेंस की क्षमता का मात्रक क्या होता है? डाप्टर होता है। डाप्टर में लेंस की क्षमता को मापा जाता है। चंद्रयान 1 कब लॉन्च किया गया था? 22 अक्टूबर 2008 को चंद्रयान 1 को लॉन्च किया गया था 22 अक्टूबर 2008 को। इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी? तो जे थॉमसन ने इलेक्ट्रॉन की खोज किया था। जे थॉमसन ने। और यहीं पर याद कर लीजिए प्रोटॉन की खोज किसने की थी? तो प्रोटॉन की खोज किसने किया था दोस्तों? याद कर लीजिएगा प्रोटॉन की खोज किया था रदरफोर्ड ने। रदरफोर्ड ने प्रोटॉन की खोज की थी रदरफोर्ड ने। और न्यूट्रॉन की खोज किसने किया था? तो न्यूट्रॉन की खोज किया था चैडविक ने। चैडविक ने न्यूट्रॉन की खोज की थी। चैडविक ने न्यूट्रॉन की खोज किया था। जे थॉमसन ने इलेक्ट्रॉन की और प्रोटॉन की खोज किया था रदरफोर्ड ने। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। शरीर के अंदर ऑक्सीजन को कौन ट्रांसफ़र करता है?
हीमोग्लोबिन है जो ट्रांसफर करता है ऑक्सीजन को। वोल्टमीटर किसको मापने के उपकरण है? तो वोल्टमीटर से दोस्तों विद्युत विभवांतर को मापा जाता है। विद्युत विभवांतर को मापते हैं वोल्टमीटर की हेल्प से, विद्युत विभवांतर को मापा जाता है। गुब्बारों में भरी जाने वाली गैस कौन सी होती है? हीलियम गैस होती है। जो गुब्बारे आपने देखा होगा उड़ते हैं उनमें हीलियम गैस भरी जाती हैं। और क्यों उड़ते हैं? क्योंकि जो हीलियम गैस होती हैं ये वायु से हल्की होती हैं। तार के बिना कनेक्शन वाला डिजिटल कनेक्शन है, सैटेलाइट हैं। 1024 टेराबाइट किसके बराबर होता है? तो 1024 टेराबाइट यानी कि टीबी जो होता है ये 1 पेटाबाइट के बराबर होता है। जेम्स चैडविक ने किसकी खोज की थी? न्यूट्रॉन की खोज किया था चैडविक ने। होमो सैपियंस शब्द किसने दिया था? कॉलिनियस ने सर्वप्रथम होमो सैपियंस शब्द दिया था, कॉलिनियस ने। इलेक्ट्रॉन आयन का गुण कौन सा है? तो इलेक्ट्रॉन आयन जो होते हैं दोस्तों ये ऋणात्मक होते हैं। इलेक्ट्रॉन कैसे होते हैं? ऋणात्मक होते हैं। लेकिन यहाँ पर याद कर लीजिए प्रोटॉन जो होता है पॉजिटिव होता है। प्रोटॉन कैसा होता है? पॉजिटिव होता है। प्रोटॉन धनात्मक होता है। सर्वाधिक बॉक्साइट का उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है? ओडिशा में बॉक्साइट का सबसे ज़्यादा उत्पादन किया जाता है। नदियों के प्रदूषण की माप किस गैस की धुली हुई मात्रा से की जाती है? ऑक्सीजन की धुली हुई मात्रा से की जाती है नदियों के प्रदूषण की माप। एक सींग वाला गैंडा यानी कि भारतीय गैंडा कहाँ पर पाया जाता है? असम व पश्चिम बंगाल में पाया जाता है। एक सींग वाला गैंडा जो है ये असम व पश्चिम बंगाल में पाया जाता है। कोया जनजाति किस राज्य से संबंधित हैं? तो कोया जनजाति जो है ये आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में निवास करती हैं। अटलांटिक महासागर की आकृति किस प्रकार की है? अंग्रेजी के एस आकार की है अटलांटिक महासागर की आकृति। नेक्स्ट क्वेश्चन है विश्व की सबसे प्रमुख अवरोधक प्रवाल भित्ति यानी कि ग्रेट बैरियर रीफ कहाँ पर स्थित है? ऑस्ट्रेलिया के पश्चिमी तट पर स्थित है विश्व की सबसे बड़ी ग्रेट बैरियर रीफ। तिरुपति किस राज्य में स्थित है? आंध्र प्रदेश में स्थित है। विश्व का सबसे बड़ा प्रायद्वीप कौन सा है? तो अरब प्रायद्वीप जो है ये विश्व का सबसे बड़ा प्रायद्वीप है। और अरब प्रायद्वीप का जो क्षेत्रफल है वो लगभग 32 लाख वर्ग किलोमीटर है। लगभग 32 लाख वर्ग किलोमीटर है अरब प्रायद्वीप का क्षेत्रफल। अफ्रीका में कौन से पठार स्थित हैं? तो अबिसीनिया का पठार और इसके अलावा दक्षिण अफ्रीका का पठार हैं जो अफ्रीका में स्थित हैं। नाइजीरिया की राजधानी कहाँ पर है? अबूजा है दोस्तों। नाइजीरिया की जो कैपिटल है वो अबूजा है। विश्व का सबसे पुराना अवशिष्ट पर्वत कौन सा है? भारत का अरावली पर्वत है। राष्ट्रीय जलमार्ग 2 किस नदी से गुजरता है? ब्रह्मपुत्र नदी से होकर गुजरता है राष्ट्रीय जलमार्ग 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है पृथ्वी की सबसे ऊपरी परत कौन सी है? तो भूपर्पटी जो है क्रस्ट जो है ये पृथ्वी की सबसे ऊपरी परत है जिस पर अपन लोग रहते हैं। भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी किस द्वीप पर है? बैरन द्वीप अंडमान निकोबार पर स्थित है जो कि एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी है इंडिया का। बिग बैंग सिद्धांत किससे संबंधित है? ब्रह्मांड की रचना से संबंधित है। यूनिवर्स के फॉर्मेशन से संबंधित हैं। बांग्लादेश में बहने वाली जमुना नदी का भारत में नाम क्या है? तो ब्रह्मपुत्र है दोस्तों, ब्रह्मपुत्र है। और ब्रह्मपुत्र नदी को बांग्लादेश में जमुना नदी के नाम से जानते हैं। और गंगा को दोस्तों बांग्लादेश में किस नाम से जाना जाता है? पद्मा के नाम से जानते हैं। पद्मा के नाम से जाना जाता है गंगा को बांग्लादेश में। अफ्रीका के उत्माशा आंतरिक यानी कि केप ऑफ गुड होप की खोज का श्रेय किस नाविक को दिया जाता है? बार्थोलोम्यू डियाज को दिया जाता है। और केप ऑफ गुड होप से होकर ही वास्को डिगामा भारत आया था 1498 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है दक्षिणी अमेरिका का कौन सा देश क्षेत्रफल के अकॉर्डिंग सबसे बड़ा है? तो ब्राज़ील है दोस्तों। ब्राज़ील जो है ये क्षेत्रफल के अकॉर्डिंग दक्षिणी अमेरिका का सबसे बड़ा देश है। पुणे और मुंबई को कौन सा दर्रा जोड़ता है? तो भोर घाट का दर्रा है जो पुणे और मुंबई को आपस में जोड़ता है। कौन सी नदी ओडिशा का शोक कही जाती है? ब्राह्मणी नदी है जिसे ओडिशा का शोक कहते हैं क्योंकि ये ओडिशा में भयंकर तबाही मचाती है और इसीलिए ओडिशा का शोक कहा जाता है इसे। लेबनान की राजधानी यानी कि कैपिटल कौन सी है? तो बेरूत है दोस्तों। बेरूत जो है ये लेबनान की राजधानी है। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो का मुख्यालय हेडक्वार्टर कहाँ पर स्थित है? बेंगलुरु कर्नाटक में स्थित हैं। सहारा मरुस्थल में स्थित प्रमुख झील कौन सी हैं? तो 4 झील है जो सहारा मरुस्थल में स्थित हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है पाकिस्तान का रचना द्वीप किन 2 नदियों के बीच में स्थित है? चिनाब और रावी नदी के बीच में स्थित है पाकिस्तान का द्वीप। विश्व का सर्वाधिक घनी आबादी वाला क्षेत्र कौन सा है? दक्षिण एशिया क्षेत्र जो है ये सबसे घनी आबादी वाला क्षेत्र हैं। ओजोन परत की मोटाई को मापने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? डबसन यूनिट का यूज़ करते हैं
ओजोन परत की मोटाई मापने के लिए डबसन यूनिट का यूज किया जाता है। कौन सी नदी बंगाल का शोक कहलाती हैं? तो दामोदर नदी है दोस्तों, जिसे बंगाल का शोक कहा जाता है, दामोदर नदी को। 1 डिग्री अक्षांश तथा 1 डिग्री देशांतर की भौगोलिक स्थिति कहाँ है? दक्षिणी अटलांटिक महासागर में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंडमान निकोबार द्वीप समूह की राजधानी पोर्ट ब्लेयर किस द्वीप में स्थित है? दक्षिणी अंडमान में स्थित हैं। कौन सी नदी सबसे अधिक देशों से होकर गुजरती हैं? तो डेन्यूब नदी है दोस्तों, जो सबसे अधिक देशों से होकर गुजरती है, डेन्यूब नदी है। कौन सा महाद्वीप पक्षियों का महाद्वीप के नाम से जाना जाता है? तो दक्षिण अमेरिका महाद्वीप है, जिसे पक्षियों का महाद्वीप के नाम से भी जानते हैं, दक्षिण अमेरिका महाद्वीप है। काली मिट्टी भारत के किस भाग में प्रमुखता से पाई जाती हैं? तो दक्कन ट्रैप में काली मिट्टी सबसे ज़्यादा मात्रा में पाई जाती हैं, दक्कन ट्रैप में। एनएनपी का फुल फॉर्म क्या होता है? नेट नेशनल प्रोडक्ट होता है एनएनपी का फुल फॉर्म। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय अर्थव्यवस्था की निरंतर वृद्धि के लिए किसका बढ़ना आवश्यक है? जीडीपी का बढ़ना आवश्यक है, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट का बढ़ना आवश्यक होता है, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट का बढ़ना आवश्यक होता है। देश के विकास के लिए ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट का बढ़ना होता है, आवश्यक होता है। प्रोडक्ट, यहाँ पर प्रोडक्ट होगा दोस्तों, प्रोडक्ट यानी कि सकल घरेलू उत्पाद का बढ़ना आवश्यक होता है किसी देश के लिए, किसी देश के विकास के लिए। द्वितीय पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आधारित थी? पीसी महालनो 20 मॉडल पर आधारित थी। और जो द्वितीय पंचवर्षीय योजना थी, इसका टाइम पीरियड क्या था? 1961 से 1965 तक चली थी, 1961 से 1966 तक चली थी दोस्तों, 1966 तक चली थी द्वितीय पंचवर्षीय योजना, 1961 से 1966 तक। और ये पीसी महालनो 20 मॉडल पर आधारित थी। आधुनिक अर्थशास्त्र के जनक कौन हैं? एडम स्मिथ हैं। इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया का नाम एसबीआई यानी कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया कब किया गया था? तो 1 जुलाई 1955 को इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया का नाम एसबीआई कर दिया गया, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया कर दिया गया। जीवन बीमा को कौन नियंत्रित करता है? IRDAI नियंत्रित करता है और इसे एस्टेब्लिश किया गया था 1999 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, पहली पंचवर्षीय योजना कब से कब तक चली थी? 1 अप्रैल 1951 से 31 मार्च 1956 तक चली थी पहली पंचवर्षीय योजना। योजना आयोग कब बना था? 15 मार्च 1950 को योजना आयोग बना था, 15 मार्च 1950 को। और योजना आयोग का जो चेयरमैन होता है, अध्यक्ष कौन होता है? प्रधानमंत्री होता है। प्राइम मिनिस्टर, इंडिया का प्राइम मिनिस्टर योजना आयोग का अध्यक्ष होता है। प्रथम पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आधारित थी? हैरोल्ड डोमर मॉडल पर आधारित थी। आर्थिक सर्वेक्षण प्रथम बार कब पेश किया गया था? तो 1950-51 में पहली बार आर्थिक सर्वेक्षण पेश किया गया था इंडिया में। विदेश से होने वाले निवेश को क्या कहा जाता है? प्रत्यक्ष विदेशी निवेश कहते हैं। डायरेक्ट फॉरेन इन्वेस्ट कहा जाता है विदेश से होने वाले निवेश को। इतिहास का काला बजट भारत के किस बजट को कहा जाता है? तो 1973 और 1974 के बजट को कहा जाता है इतिहास का काला बजट, 1973-74 के बजट को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में पहली बार बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब किया गया था? तो 19 जुलाई 1972 को 14 बैंकों का पहली बार राष्ट्रीयकरण किया गया था। किसके कार्यकाल में किया गया था? तो इंदिरा गांधी के कार्यकाल में किया गया था। प्राइम मिनिस्टर कौन थी? इंदिरा गांधी थी जब 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था पहली बार। किस समिति की सिफारिश पर नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का गठन किया गया था? तो फेयर वाणिज्य समिति की सिफारिश पर किया गया था। सेबी की स्थापना किस वर्ष हुई थी? 12 अप्रैल 1988 को सेबी की स्थापना हुई थी, 12 अप्रैल 1988 को। एशियाई विकास बैंक का मुख्यालय यानी कि हेडक्वार्टर कहाँ पर स्थित है? मनीला, फिलीपींस में स्थित हैं। इफ़को क्या है दोस्तों? इफ़को क्या है? भारतीय कृषक उर्वरक सहकारी संस्था है, एक भारतीय कृषक उर्वरक सहकारी संस्था है इंडिया की इफ़को। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्टॉक एक्सचेंज में वह व्यक्ति जो शेयरों की कीमत बढ़ाना चाहते हैं क्या कहलाते हैं? तेजड़िया कहलाते हैं दोस्तों, बुल्स कहलाते हैं। भारतीय वैज्ञानिक माप विज्ञान संस्थान कहाँ पर स्थित हैं? रांची, झारखंड में स्थित हैं। डाबोल पावर प्लांट किस राज्य में स्थित हैं? महाराष्ट्र राज्य में स्थित हैं। भारत की किस पंचवर्षीय योजना में प्राथमिकता को विकास से हटाकर प्रतिरक्षा की ओर केंद्रित किया गया? तो थर्ड योजना थी दोस्तों, तृतीय योजना थी, तृतीय पंचवर्षीय योजना थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में सबसे महत्वपूर्ण लघु उद्योग इकाइयाँ संबंधित हैं? हथकरघा उद्योग से संबंधित हैं। किसी राष्ट्र में विकास हो रहा है अथवा नहीं, इस तथ्य के अन्वेषण का पारंपरिक स्तर क्या है?
सकल घरेलू उत्पाद है, सकल घरेलू उत्पाद में वृद्धि यानी कि जीडीपी ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट में वृद्धि ये बताती है कि किसी देश का विकास हो रहा है या फिर नहीं हो रहा है। अगर किसी देश में जीडीपी अगर प्रति वर्ष बढ़ रही है तो उस देश का विकास हो रहा है, ऐसा इकोनॉमिक्स में कहा जाता है। राष्ट्रीय चाय बोर्ड का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? कोलकाता में स्थित है। पारादीप बंदरगाह किस राज्य में स्थित एक गहरा बंदरगाह है? तो ये ओडिशा में स्थित है दोस्तों, ओडिशा राज्य में। संविधान सभा का विचार सर्वप्रथम किसने दिया था? 1934 में स्वराज पार्टी ने सर्वप्रथम कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली का विचार दिया था। किस अनुच्छेद में सांसदों के वेतन भत्ते का आदि का वर्णन है? तो अनुच्छेद 106 में सांसदों के वेतन और भत्तों का वर्णन किया गया है, अनुच्छेद 106 में। भारत में पंचायत राज अधिनियम कब लागू हुआ था? 24 अप्रैल 1993 को लागू हुआ था। अगला क्वेश्चन है, भारत के संविधान में सम्मिलित समवर्ती सूची किस देश की देन है? ऑस्ट्रेलिया देश की देन है। प्रोटेम स्पीकर की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति भारत का प्रेसिडेंट करता है प्रोटेम स्पीकर की नियुक्ति। शून्यकाल भारत में कब शुरू हुआ था? तो 1962 में, 1962 में। और शून्यकाल दोस्तों संसदीय प्रणाली में भारत की देन है। राज्यसभा की प्रथम महिला सचिव कौन थी? BS रमा देवी राज्यसभा की प्रथम महिला सचिव थीं। भारत में सर्वप्रथम उच्चतम न्यायालय की स्थापना का प्रावधान किस अधिनियम के द्वारा किया गया था? रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के द्वारा भारत में प्रथम उच्चतम न्यायालय स्थापित किया गया था। कहाँ पर? कोलकाता में स्थापित किया गया था। कोलकाता में प्रथम उच्चतम न्यायालय स्थापित किया गया था। कब स्थापित किया गया था? तो 1774 में, 1774 में स्थापित किया गया था रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संसद का सदस्य न होते हुए भी कौन संसद की कार्यवाहियों में अधिकारता भाग ले सकता है? तो भारत का जो महान्यायवादी अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया होता है वो संसद की कार्यवाही में भाग ले सकता है, चाहे वो संसद का सदस्य हो या फिर ना हो। राज्य की आकस्मिक निधि का परिचालन कौन करता है? राज्यपाल गवर्नर करता है। गणतंत्र के रूप में भारत का जन्म कब हुआ था? 26 जनवरी 1950 को भारत गणतंत्र हुआ और इसी दिन रिपब्लिक डे के रूप में इसलिए मनाया जाता है। भारत सरकार का प्रथम विधि अधिकारी कौन होता है? भारत का महान्यायवादी अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया होता है। भारत में पहली बार कब राष्ट्रीय आपातकाल घोषित किया गया था? 1962 में पहली बार भारत में इमरजेंसी लगाई गई थी। 1962 में भारत चीन जब युद्ध हुआ था तब 1962 में पहली बार भारत में इमरजेंसी लगाई गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का प्रथम गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री कौन थे? मोरारजी देसाई थे और ये 1977 में बने थे। भारत के प्रशासनिक सुधार आयोग ने लोकपाल तथा लोकायुक्त संस्था की स्थापना की सिफारिश किस वर्ष की गई थी? 1967 में की गई थी, 1967 में की गई थी। भारत के उपराष्ट्रपति को पदच्युत करने का संकल्प कहाँ प्रस्तावित किया जा सकता है? केवल राज्यसभा में प्रस्तावित किया जा सकता है। मुख्य निर्वाचन आयुक्त का कार्यकाल कितना होता है? 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु, जो भी पहले हो। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा संसदीय निर्वाचन क्षेत्र कौन सा है? तो दिल्ली का चांदनी चौक है दोस्तों। दिल्ली का चांदनी चौक सबसे छोटा संसदीय निर्वाचन क्षेत्र है। राज्य वित्त आयोग का गठन कौन करता है? राज्यपाल गवर्नर करता है। भारत में नगर पालिकाओं का जनक किसे कहा जाता है? लॉर्ड रिपन को भारत में नगर पालिकाओं का जनक कहते हैं, लॉर्ड रिपन को। राष्ट्रपति की मृत्यु के बाद उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति का पद कब तक संभाल सकता है? तो अधिक से अधिक 6 माह तक उपराष्ट्रपति कार्यवाहक राष्ट्रपति बन सकते हैं। उसके बाद राष्ट्रपति का चुनाव कराना अनिवार्य हो जाता है। भारत के संविधान में बजट को क्या कहा जाता है? वार्षिक वित्तीय विवरण यानी कि एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट कहते हैं, जो कि अनुच्छेद 112 में बताई गई हैं। एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट कहते हैं वार्षिक वित्तीय विवरण यानी कि बजट को। और याद रखिएगा दोस्तों, ये जो बजट शब्द हैं ये संविधान में कहीं पर भी नहीं जिक्र किया गया है। बजट शब्द का संविधान में कहीं पर जिक्र नहीं किया गया है। संविधान में दोस्तों वार्षिक वित्तीय विवरण बताया गया है, जो कि अनुच्छेद 112 में बताया गया है। अगला क्वेश्चन है, भारत का मुख्य विधि अधिकारी चीफ लॉ ऑफिसर कौन होता है? अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया यानी कि भारत का महान्यायवादी होता है। मनरेगा कार्यक्रम भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद को लागू करने हेतु लाया गया था? अनुच्छेद 43 को लागू करने हेतु मनरेगा कार्यक्रम लाया गया था। भारतीय संविधान की कौन सी विशेषता इंग्लैंड के संविधान से ली गई हैं? तो संसदीय प्रणाली है जो ली गई हैं। संविधान के अनुच्छेद 356 किस विषय से संबंधित है? तो किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू करने से संबंधित है, अनुच्छेद 356। और अनुच्छेद 356 के तहत पहली बार पंजाब राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू किया गया था।
अगला क्वेश्चन है संविधान सभा ने भारतीय राष्ट्रीय ध्वज कब अपनाया था? तो 22 जुलाई 1947 को राष्ट्रीय ध्वज कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली के द्वारा अपनाया गया था। 22 जुलाई 1947 को। भारत में सबसे पुराना उच्च न्यायालय यानी कि हाई कोर्ट कौन सा है? कलकत्ता उच्च न्यायालय है। लोकसभा सीटों की संख्या 1973 ईस्वी में 525 से बढ़ाकर कितनी कर दी गई थी? 545 कर दी गई थी। भारत का राष्ट्रीय प्रतीक भारत सरकार द्वारा कब अपनाया गया था? 26 जनवरी 1950 को अपनाया गया था। क्रिप्स मिशन के समय ब्रिटेन के पीएम कौन थे? विंस्टन चर्चिल थे दोस्तों। विंस्टन चर्चिल जो हैं क्रिप्स मिशन के समय भारत के प्राइम मिनिस्टर थे। गदर पार्टी की स्थापना कहाँ हुई थी और इसका मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? तो सैन फ्रांसिस्को में, अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को में गदर पार्टी की स्थापना हुई थी और यहीं पर इसका हेडक्वार्टर स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सरदार पटेल ने इनमें से किस आंदोलन में हिस्सा लिया था? तो बारदौली सत्याग्रह हैं जिनमें हिस्सा लिया था सरदार वल्लभ भाई पटेल ने। 1928 में बारदौली सत्याग्रह हुआ था। 1857 की क्रांति में नाना साहब ने कहाँ से क्रांति को लीड किया था? कानपुर से लीड किया था दोस्तों। कानपुर से इन्होंने नेतृत्व किया था 1857 की क्रांति को। अवध एक चेरी है जो एक दिन हमारे मुख में आएगा, ये कथन किसका है? लॉर्ड डलहौजी का कथन है। 1857 के स्वतंत्रता संग्राम का प्रतीक क्या था? कमल और रोटी था 1857 के स्वतंत्रता संग्राम का प्रतीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय चेरी ब्लॉसम महोत्सव भारत में कहाँ मनाया जाता है? मेघालय शिलांग में मनाया जाता है। बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? चोल वंश के राजाओं ने बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण करवाया था और ये तमिलनाडु में स्थित हैं। आगरे के लाल किले में मोती मस्जिद किस मुगल शासक ने बनवाई थी? शाहजहां ने बनवाया था। आगरे में स्थित जो मोती मस्जिद है इसका निर्माण करवाया था शाहजहां ने। 101वां संविधान संशोधन अधिनियम किससे संबंधित है? जीएसटी से संबंधित है। गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स से संबंधित हैं। और 101वां संविधान संशोधन जो है दोस्तों ये 2017 में किया गया था और 1 जुलाई 2017 को जीएसटी लागू की गई थी भारत में। और असम पहला स्टेट है, भारत का पहला स्टेट है असम, जहां पर जीएसटी को लागू किया गया था। सैंधव सभ्यता की सबसे बड़ी इमारत कौन सी है? तो मोहनजोदड़ो से प्राप्त अन्ना घाट जो हैं ये सैंधव सभ्यता की सबसे बड़ी इमारत हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है जीएसटी में 5 प्रकार के टैक्स स्लैब कौन से हैं? तो 0%, 5%, 12%, 18% और इसके अलावा 28% हैं। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है अंतिम मुगल शासक कौन था? बहादुर शाह जफर जो था ये अंतिम मुगल शासक था, बहादुर शाह जफर। दोस्तों आई होप कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद है तो आप इस वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा और इस वीडियो को शेयर भी करिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर क्लिक कर लीजिए ताकि हम जो भी वीडियो डालें उसकी नोटिफिकेशन आप तक ज़रूर पहुँचें। और इस वीडियो को आप शेयर ज़रूर करिएगा दोस्तों। और कमेंट करके बताइए कि आपको ये वीडियो कैसे लगी एंड कमेंट करके बताइए कि आपको ऐसी और भी वीडियो चाहिए तो हम ऐसी और भी वीडियो जरूर बनाएंगे। टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।